Hello guys, my name is Anu and I welcome you back on my video. And in this video, we are going to explore the topics of grammar for class 6 to class 8. And if you have watched the previous video where we had discussed on letter and words, and we saw that how letters make words and what we call words. So we all discussed in that video. So if you haven't watched that video, please go and watch that video. That's available in my channel. So now in this particular class, I am going to discuss further beyond word, and that is sentence. So today's topic is sentence. So पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स मतलब साउंड्स के सिंबॉलिक यूनिट साउंड्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस जो होते हैं उनको हमने लेटर्स कहा. दोस लेटर्स गॉट टुगेदर, कंबाइंड एंड मेड वर्ड्स. तो हमने उन कॉम्बिनेशंस को सबको वर्ड्स नहीं कहा, हमने उन कॉम्बिनेशंस को वर्ड्स कहा जिससे हमें मीनिंग मिलती है, जिससे कोई हमें अर्थ निकलता है, जिसको बोल के, जिसको पढ़ के हम किसी चीज को रिमेंबर कर सकते हैं. सो वी कॉल दोज मीनिंगफुल कॉम्बिनेशंस वर्ड्स. सो हम देखेंगे कि वो वर्ड्स आगे जाकर और कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे वो अपना प्रारूप दिखाते हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम बोलचाल की भाषा मतलब स्पोकन की जब बात करते हैं, जब हम स्कूल नहीं आए रहते हैं और उसके पहले जो हमें भाषा मिलती है, तो हम इनडायरेक्टली इन्हीं सारी चीजों को ही बोलते रहते हैं, लेकिन हम उसके लिए ऑफिशियली फॉर्मली कोई क्लास अटेंड नहीं किया रहता है. हमने उसको बस आत्मसात कर लिया रहता है. ठीक है, हमने बस उसको एम्ब्रेस कर लिया रहता है. इस वजह से हमको टेक्निकलिटी का मालूम नहीं होता. बट अगर हमें इसको और अच्छे तरीके से सजाना है तो बहुत ही उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तौर से सीखने की जरूरत है, जो कि स्कूलों में नहीं हो सकता है. इसीलिए आपके स्कूल में, आपके टॉपिक में, आपके इस भाषा के अंग्रेजी भाषा में ग्रामर को जोड़ा गया कि हम एक्यूरेटली जान पाए कि कौन कौन सी प्रक्रिया को हम बिना जाने करते रहते हैं. यस, और इन प्रक्रिया को अगर हम जाने तो हमारी भाषा और सुंदर बनती है और हम दूसरों को भी ये भाषा सिखा सकते हैं. ठीक है, तो हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस. और ये सेंटेंस बनते कैसे हैं? तो अगेन दीज सेंटेंसेस आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स which gives meaning. Yes, so अगर हम इस डेफिनेशन को देख रहे हैं सेंटेंस की, तो ये आपको वर्ड के डेफिनेशन से थोड़ा सा मिलता जुलता लगेगा. बट हम अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट इससे बात नहीं करते, पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने कहा कि सेंटेंस होते क्या है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ड्स. ठीक है, तो लेटर्स के कॉम्बिनेशन बनाते हैं वर्ड, और वर्ड के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं क्या, सेंटेंसेस. सो हमारे पास सपोज देख लेते हैं, हमारे पास एक वर्ड है कैट. ठीक है, एक वर्ड है हाउस, एक वर्ड है इज, और एक वर्ड है इन. ठीक है, इन सब के मतलब होते हैं. ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि इनके मतलब होते हैं, क्योंकि ये हमें प्रिंट चीज में दिखती हैं, ये हमारी बोलचाल में भी ये सारी चीजें होती हैं. ठीक है, इसलिए इनके कोई ना कोई अर्थ है. ठीक है, तो हमारे पास ये 4 वर्ड्स हैं. क्या है? 4 वर्ड्स हैं. ठीक, अब क्या होता है कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड. तो ये वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा हमको, सेंटेंस मिलेगा. तो कंबाइन करके देखते हैं. फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैट, हाउस, एंड इज, ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हाउस, इज, कैट, एंड, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ. फिर इज, एंड, इज, कैट, हाउस. फिर एक कॉम्बिनेशन हुआ कैट, इज, इन, हाउस. तो गाइस अब आप देखने वाली बात ये है, अब समस्या वाली बात ये है, द मेन बेसिक प्रॉब्लमेटिक थिंग इज दिस कि हमारे पास वर्ड्स हैं और वर्ड्स के ढेर सारे कॉम्बिनेशंस बन गए. दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन. वी कैन मेक मोर कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ दीज 4
4 words, but I have just taken 4. ठीक है, तो अब कंफ्यूजन वाली बात ये है कि भाई जब इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन गए तो कौन सा कॉम्बिनेशन को वर्ड कहेंगे? सॉरी इतने सारे कॉम्बिनेशंस हो गए वर्ड्स के, तो कौन से कॉम्बिनेशंस को हम सेंटेंस कहेंगे? क्योंकि सेंटेंस की अगर डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हुए, है ना, which gives meaning, तो यहां पे भी बात फंस जाती है कहां? मीनिंग पे। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस में केवल वही कॉम्बिनेशन ही सही होगा जिससे कोई मीनिंग निकलेगा। अब मीनिंग निकलेगा तो कैसे पता चलेगा कि मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? भाई उसकी हमारे पास बोलचाल की भाषा है। अगर हम बोलचाल में उस कॉम्बिनेशन को यूज करते रहे हैं साउंड के तौर पर तो उसका अर्थ होगा, और अगर वैसा बोलचाल की भाषा में अगर कॉम्बिनेशन यूज नहीं होता है तो उसका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो क्या कभी आपने इंग्लिश में कैट हाउस इज ऐसा कभी सुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन सेंटेंस नहीं हो सकता। अब दूसरे कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं, हाउस इज कैट इन, क्या कभी ऐसा कॉम्बिनेशन आपने सुना है? हैव यू एवर हर्ड दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन अपनी बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश की बोलचाल की भाषा में ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं, तो फिर से ये भी सेंटेंस नहीं हो सकता। दूसरा, इन इज कैट हाउस, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या हमें यहां पर वो चीज दिखती है? नहीं भाई, हमने ऐसा कॉम्बिनेशन भी नहीं देखा। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि कैट इज इन हाउस, तो कैट घर में, ऐसा कॉम्बिनेशन हमने सुना है ना, ऐसा साउंड हमने सुना है ना, कैट इज इन हाउस। यस, तो भाई जो हमने सुना है, जो हमारी मेमोरी में है वो है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है एक सेंटेंस है, बाकी ये 3 कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स आर नॉट सेंटेंसेस। यस, दीज आर नॉट सेंटेंसेस। So this cat is in house, this is a sentence. So ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। I am a student, she is my friend, do you eat food? Yes, they are playing cricket. ठीक, so here we got the first combination, second combination, third combination, fourth combination, and this fifth already we have seen. So I am a student, ऐसा combinations तो आपने सुना होगा। Yes, so that's why it is a word. So these combinations are I am a student, she is my friend, do you eat food, and they are playing cricket, and cat is in house. These all the combinations are sentences. क्यों ये सेंटेंस कहला रहा है? क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस एक मीनिंग दे रहे हैं। कैसा मीनिंग दे रहे हैं? अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो I am a student, मैं एक विद्यार्थी हूं, she is my friend, वह मेरी दोस्त है, do you eat food, क्या तुम खाना खाते हो, and they are playing cricket, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, and cat is in house, cat घर में है, बिल्ली घर में है। Yes, so this way we created this combination. ठीक है, और हमने कहा कि ये कॉम्बिनेशंस मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंसेस हैं। अब भाई बड़े अब समझने वाली बात ये है और थोड़ी सी गौर करने वाली बात ये है, अगर आप इसमें अगर थोड़ा बहुत लूप होल देख रहे हो तो क्या है? तो भाई हमने पहला जब एग्जांपल देखा था तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को हमने कहा कि ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि वैसा हमने सुना नहीं है। लेकिन ऐसा हमने सुना है, ऐसा हम बोलते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन सही होगा, और सही है इसलिए सेंटेंस है भाई। लेकिन अगर मैं इफ आई पुट अ क्वेश्चन कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है और कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड सेंटेंस है और कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? हर बार हमें याद करना होगा ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई तो सिस्टम होगा ना। बिल्कुल है, सिस्टम है। अब उसी चीज को जब हम टेंस में पढ़ते हैं तो हमारे पास एक नियम होता है।
शब्दों को एक दूसरे के साथ क्रम से जमाने का, मतलब शब्दों के इन वर्ड्स के को कंबाइन करने का हमारे पास सिस्टम है। ठीक, उन्हीं सिस्टम से ही हम कंबाइन करते हैं। तो बोलचाल में चूंकि हम स्कूल गए नहीं रहते, हमको बस वो मिल जाया रहता है, इसलिए हम उसको उस तरीके से नहीं देख पाते। लेकिन जब हम पढ़ने पर आते हैं और जब हम टेंस पढ़ते हैं तो वो टेंस में वो सारे नियम हमको मिलते हैं कि कैसे हम इन वर्ड्स को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक नियम होता है कि क्यों आई के बाद एम आया, एम के बाद ए आया और ए के बाद स्टूडेंट आया, मतलब ये कैसे इस फॉर्म में जाए, मतलब शी इज माय फ्रेंड, ये क्यों शी के बाद इज आया, इस के बाद माय आया, माय के बाद फ्रेंड आया, ये सारी चीजों का नियम है। ठीक है, सो वी हैव टू रिमेंबर दोज रूल्स एंड वी वुड रिमेंबर ऑल दोज रूल्स व्हेन वी वुड स्टार्ट टेंस। लेकिन अभी वो थोड़ा आगे की बात है, हम बेसिक पे समझते हैं। ठीक है, तो हमने सेंटेंसेस को समझा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड व्हिच गिव साउंड, व्हिच गिव्स मीनिंग। ठीक है, और इसमें एक चीज मुझे और ऐड करनी होगी कि ये कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि मीनिंग तो देते हैं, और लेकिन जो एक विशेष नियम के तौर पर या नियम के आधार पर जमे हुए होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस मिले हैं एक नियम को फॉलो करते हुए जमे हुए होते हैं, इसलिए ये सेंटेंस है। अगर ये उस नियम को फॉलो नहीं करते, जैसे हमने पहले कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे ना कि इन इज कैट हाउस, तो ये किसी नियम को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो सेंटेंस नहीं कहलाते। ठीक है गाइस, तो आज की इस क्लास में हम यहीं तक इसको छोड़ते हैं और हमने इसके ये देखा, आज की क्लास में हमने देखा, इन टुडेस क्लास वी सॉ दैट हाउ वी मेक सेंटेंसेस and what are the basic concept behind the origin of a sentence. Yes, and when we went deep into that, we saw that these combinations follow some rules जो कि टेंस से आता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हमने सेंटेंस के बारे में ये सारी जानकारी देखी और सीखी। हम अगली क्लास में सेंटेंस के एक स्टेप अप चलेंगे एंड वी वुड डिस्कस द टाइप्स ऑफ दिस सेंटेंसेस। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसा कैसा वो मीनिंग देते हैं उस पे हम बात करेंगे। तो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे बात करेंगे व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज आप इस वीडियोस को देखिए, इस पे कमेंट करिए और बताइए इसमें और क्या चीजें आप चाहते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।